मैंने कहा मेरे पति को मार दिया है, मुझे भी मार दो। उसने कहा तुम्हें नहीं मारेंगे, जाके मोदी को बताओ। बेरहमियों ने जल्लादपने से पहले भाषा नहीं पूछी, उन्होंने राज्य नहीं पूछा, उन्होंने जाति नहीं पूछी, उन्होंने पूछा तो धर्म हिंदू है, उड़ा दो इसे। अब इस मुल्क में मौत भी मजहब देख कर आने लगी है। कश्मीर की वादियों में टूरिस्ट नहीं हिंदुस्तान का यकीन मारा गया है। क्योंकि नाम शिवम था, शुभम था, इसलिए गोलियां चली। क्योंकि माथे पर तिलक था, इसलिए जान ले ली गई। हाँ, पहलगाम में आतंकियों ने पहले नाम पूछा, क्या तुम हिंदू हो? और जब जवाब मिला हाँ, तो वो हिंदुस्तानी गोली से भून दिए गए। कब्रों में भी अब मजहब पूछा जाता है, क्योंकि इंसान अब इंसान नहीं, बस एक मजहबी नाम है। कश्मीर जहां कभी अमन बहता था, आज वहां खून की नदियां बह रही हैं और दिल्ली खामोश बैठी है। सरकारें चुनावों में गरजती हैं, लेकिन जब किसी शिवम या शुभम का खून बहता है तब आपकी जुबान सिल जाती है। सत्ता में बैठने वालों, क्या तुम्हारी 56 इंच की छाती में इस मुल्क के आम हिंदू की चीख नहीं घुसती? हुकूमतें जब खामोश हो जाएं तो समझ लो जमीर बिक चुका है। जिसका लहू जमीन पर गिरा उसका नाम हिंदू था, ये कबूल करिए और दिल्ली में बैठे हुक्मरान कुछ करिए, क्योंकि अब सो कॉल्ड सेकुलर जर्नलिस्ट की जबान को ताले लग जाएंगे। कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। हे ईश्वर, मुझे अगले जन्म में भेड़िया बनाना, ताकि मैं ऐसा बोलने वाले बुद्धिजीवियों का मुंह नोच सकूं। कातिलों, तुमने सिर्फ एक हिंदू को नहीं मारा, तुमने उनके हक को गोली मारी है। हम हिंदू हैं, हम मंदिर में पूजा करते हैं, लेकिन क्या अब ये भी गुनाह हो गया है? क्या इस देश में टूरिस्ट बनकर घूमने का हक भी मजहब दिखाकर मिलेगा? ये कैसा कश्मीर है जहां साजिशें जमीन से नहीं सियासत से उपज ले रही हैं? विपक्ष को देखिए, एक ट्वीट डालना ही इनका काम रह गया है। ये वही लोग हैं जो सेकुलर के नाम पर खून को भी अघोषित मौत कह देते हैं। मगर साहब, जिसकी लाश कंधे पर उठती है ना, उसका दर्द ना तो हिंदू का होता है ना मुसलमान का होता है, वो बस एक इंसान का होता है जिसे हिंदू कहकर मार दिया गया। अब वक्त है सवाल करने का, क्योंकि लाशें अब मजहब से चुनी जा रही हैं। अगर आज चुप रहे तो कल आपकी बारी भी नाम पूछ कर आएगी, और फिर कोई बोलेगा माफ कीजिए, आप हिंदू थे इसलिए मारे गए। अब सवाल कीजिए, वरना अगली लाश आपके नाम पर होगी। सरकार से अब सवाल पूछना गुनाह नहीं, जरूरत है, क्योंकि जब हिंदू को उसके नाम पर मारा जाए और दिल्ली चुप रहे तो ये चुप्पी खौफनाक होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्या आपको याद है आपने 2019 में कहा था कि अब कश्मीर में आतंकवाद की कमर टूट चुकी है? तो फिर बताइए, ये किसकी लाशें हैं जो अब भी घाटी में गिर रही हैं? ये कौन सी कमर टूटी है जो हर हिंदुस्तानी जवान, टूरिस्ट, आम आदमी की रीढ़ तोड़ रही है? वो जो कहते थे डर का दौर अब खत्म हुआ है, आज उन्हीं के दौर में नाम पूछकर कत्ल हुआ है। क्या अब हिंदू पर्यटक, तीर्थयात्री या आम नागरिक को कश्मीर जाने से पहले अपना नाम बदलना पड़ेगा, या आपकी सरकार सिर्फ बयानबाजी की मास्टर क्लास बनकर रह जाएगी? क्या 370 हटाने भर से आपकी जवाबदेही खत्म हो गई? कितनी लाशों के बाद आप एक्शन लेंगे? सिर्फ कैमरे के सामने आकर कड़ी निंदा कर देना ही आपका धर्म रह गया है? या ये मान लें कि आप भी अब इस आग को सियासत के चूल्हे में झोंकने लगे हैं? क्या आपकी हुकूमत सिर्फ वोट के वक्त राष्ट्रवाद की माला जपती है, और जब आतंक हिंदू की जान लेता है तब आपके लब खामोश हो जाते हैं? क्या आपको याद है 1990 का वो दौर जब कश्मीरी पंडितों को घर से बेघर किया गया था? क्या अब वही इतिहास दोहराया जा रहा है? और क्या आप सिर्फ अब गवाह बनकर बैठे हैं? मुल्क के सरहदों पर बम गिरते हैं तो आवाज आती है, मगर जब दिलों पर वार होता है तब तक तो ताज चुप हो जाते हैं। अगर यही अमन है तो पूछिए, क्या अब हिंदुस्तान सिर्फ नक्शे का नाम रह गया है? ये एक हिंदुस्तानी का सवाल है कि आखिर इस देश में अब मजहब के बेनाम पर मारना कब बंद होगा, और सरकार कब तक चुपचाप अपने चमकदार पीआर पोस्टर्स के पीछे छुपती रहेगी? हुकूमतें आती जाती रहेंगी, मगर एक वक्त आएगा जब इतिहास आपसे ये पूछेगा कि जब कश्मीर जल रहा था, जब कश्मीर में मौतें हो रही थी, तब आप कहाँ थे मोदी जी? सिर्फ कड़ी निंदा से इंकलाब नहीं आते, हुकूमत को अब सड़क पर उतरकर जवाब देना होगा। आपने सबका साथ सबका विकास कहा था, आज वो सबका साथ कश्मीर में खून से लथपथ पड़ा है। हुकूमत को अब लफ्ज नहीं, लहजा बदलना होगा। कश्मीर की फिजा को फिर से हिंदुस्तान बनाना होगा। मोदी जी, देश की जनता आपको सुनती है, आप पर भरोसा करती है, तो उस भरोसे की आवाज बनिए। कश्मीर की सड़कों पर खामोशी नहीं चाहिए, कदमों की आहट चाहिए, जो ये जताए कि देश का प्रधानमंत्री खड़ा है हर मजलूम के साथ। कश्मीर फिर से जन्नत बनेगा अगर सत्ता में बैठे लोग अब खामोश नहीं, कदम उठाने वाले बने, क्योंकि अब मजहब नहीं, सिर्फ इंसानियत बचानी है।